आपके 10 में से अगर 3 से 4 ट्रेड में भी आपका प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम ट्रेडिंग करते वक्त 7 सबसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे। मिस्टेक नंबर 1, फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अगर आप अप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू और चार्ट आईक्यू का एक्सेस फ्री में मिलेगा। एग्जिट विनिंग ट्रेड अर्ली। जब कभी भी एक प्रॉपर प्राइस एक्शन एनालिसिस के बाद आप किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट पहले से डिफाइन होना चाहिए। जब तक दोनों में से कोई एक हिट नहीं होता आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। नए ट्रेडर लॉस में चल रहे ट्रेड को बिना स्टॉप लॉस लगाते हुए बहुत देर तक होल्ड करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका कोई ट्रेड थोड़े से प्रॉफिट में आता है वैसे ही बिना किसी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का पालन किए उस छोटे से प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, जिससे उनका रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह फेल हो जाता है। जब तक किसी ट्रेड में एंट्री करने के बाद 1 to 2 का रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलता तब तक आपको पूरी क्वांटिटी से एग्जिट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के बजाय आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 2, ओवर पोजिशन साइज। एक इंट्राडे ट्रेडर के पास 1 लाख का कैपिटल है। अब मार्केट में प्राइस एक्शन को देखकर वह एक लेवल पर एंट्री करने का मन बनाकर बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए पूरे कैपिटल को लगाकर उतने ही कीमत के ऑप्शंस के लॉट खरीद लेता है। ट्रेड एंट्री करते ही मार्केट उसके ट्रेड की दिशा में बढ़ने से उसे कुछ प्रॉफिट दिखने लगता है, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड लेने की वजह से कहीं लॉस ना हो जाए। इस डर से वह छोटे से प्रॉफिट में ट्रेड से एग्जिट हो जाता है, मगर जैसे ही वह ट्रेड से एग्जिट करता है प्राइस उसके डायरेक्शन में और ऊपर बढ़ जाती है। इसे देखकर अफसोस करने के बजाय उसके पास दूसरा रास्ता नहीं होता, क्योंकि अब प्राइस इतनी बढ़ चुकी है कि वह दोबारा से एंट्री भी नहीं कर सकता। इसीलिए जितनी क्वांटिटी को आप बिना डरे प्रॉफिट टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं उतनी ही क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 3, नए ट्रेडर मार्केट ओपन होने से पहले ही वे मन बना लेते हैं कि आज सिर्फ बुलिश साइड ट्रेड में ही एंट्री, लेकिन जब मार्केट ओपन होता है और चार्ट पर बेयरिश प्राइस एक्शन बनाता है तो ये नए ट्रेडर बिना चार्ट पैटर्न को सोचे समझे कॉल साइड एंट्री करते हैं, जिससे बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है और बाद में मार्केट को दोष देकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप इंट्राडे में ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ हद तक आप मार्केट डायरेक्शन के बारे में अंदाजा लगाकर रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय आपको न्यूट्रल रहकर ही ट्रेडिंग करनी होगी। चार्ट पर जिस तरह से प्राइस एक्शन बनता है उसी तरह के ट्रेड सेटअप को फॉलो करते हुए ट्रेड एंट्री करने से आपका स्टॉप लॉस कम से कम हिट होगा। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 4, रैंडम ट्रेड एंट्रीज लॉसेस का भी एक बड़ा कारण होता है। कभी आप प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद भी स्टॉप लॉसेस हिट हो जाता है। आप एक बार फिर से एनालिसिस करके ट्रेड एंट्री करते हैं, लेकिन इस बार भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, जिससे आपका PNL हिट हो जाता है। 2 बार एनालिसिस करने के बाद ट्रेड एंट्री करने के बावजूद आपका लॉस होने से आप इस लॉस को उसी दिन रिकवर करने के लिए बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के रैंडम ट्रेड एंट्री करते हैं और लॉस को बढ़ा लेते हैं, और आपका लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि उसका असर आपकी साइकोलॉजी पर पड़ता है। इसीलिए जब कभी भी प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद भी अगर लगातार 2 से 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस दिन आगे ट्रेडिंग न करें और शाम को आराम से बैठकर आपने आज दिन भर क्या क्या गलतियां की हैं उनको एनालाइज करके उन्हें दूसरे दिन न दोहराने की कोशिश करें। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 5, कहीं यह मौका उनके हाथ से निकल ना जाए। यहाँ इस चार्ट में प्राइस कंसोलिडेशन करते हुए एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। इस रेंज का जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड में बहुत बड़ा मूव आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसी बात को ध्यान में रखकर मार्केट जैसे ही इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करता है, कुछ नए ट्रेडर ब्रेकआउट कैंडल के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज करने का इंतजार करे बगैर कहीं यह मौका उनके हाथ से निकल ना जाए। इस डर से ट्रेड एंट्री करना चालू कर देते हैं। कुछ देर तक कैंडल ऊपर बढ़ती है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग फिर से जोन के अंदर हो जाती है और प्राइस एक बेरिश प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे चली जाती है। इसीलिए जब तक आपको प्रॉपर ट्रेड एंट्री कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक कहीं ट्रेड मेरे हाथ से निकल ना जाए, इसके डर से ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 6, रिस्क मैनेजमेंट। किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले उस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस लेवल क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉप लॉस के मुकाबले आपका प्रॉफिट टारगेट छोटा है तो ऐसे ट्रेड में अपनी पूरी क्वांटिटी से एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको कम से कम 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में विन रेट बहुत ही कम होता है। 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेडिंग करते हुए आपके 10 में से अगर 3 से 4 ट्रेड में भी आपका प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेड एंट्री करने से पहले इस ट्रेड में आप कितना रिस्क ले सकते हैं इसका विचार जरूर करें। अगर ये ट्रेड एंट्री आपके रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करती है तो ही ट्रेड में एंट्री करें, नहीं तो वेट करना ही समझदारी होती है। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 7, ओवर ट्रेडिंग। बहुत से न्यू ट्रेडर मार्केट ओपनिंग के फर्स्ट आवर में हाई वोलेटिलिटी होने की वजह से प्रॉफिट में होते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है।
लेकिन जैसे ही मार्केट अपने सेकंड हाफ में आता है वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से प्राइस एक्शन एनालिसिस के बगैर रैंडम ट्रेड लेते हैं और लॉस करवा लेते हैं। इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में चार्ट पर प्रॉपर सेटअप नहीं बनता, फिर भी ट्रेड एंट्री करके उस लॉस को और बढ़ा करते हैं। इस लॉस से कुछ ट्रेडर डिप्रेस होकर दूसरे दिन भी सेम गलतियां दोहराते हैं। इसीलिए कभी भी मार्केट को पीछा नहीं करना चाहिए। अगर किसी दिन आपको लॉस होता है तो छोटा लॉस लेकर उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देना ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की पहली स्टेप होती है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अगर आप अप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू और चार्ट आईक्यू का एक्सेस फ्री में मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।